नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तराखंड की सियासत इन दिनों नंबर गेम के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी अब की बार 60 के पार का नारा दे रही है। बीजेपी की नजर 70 विधानसभा सीटों के मैजिक नंबर पर नहीं बल्कि अपना अलग अंक गणित साध रही है। तो नंबर गेम कांग्रेस भी खेल रही है। यह अलग बात है कि कांग्रेस नेताओं की नजर चुनाव पर कम और अपने ही नंबर बढ़ाने पर ज्यादा है। कांग्रेस में धड़ेबाजी और गुटबाजी कितने चरम पर है, कांग्रेस नेताओं के बयानों पर यह साफ देखने को मिल ही जाता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कहते हैं कि प्रीतम सिंह के दौरों का कुछ पता नहीं है। प्रीतम सिंह हरीश रावत से जुड़े किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते और हरीश रावत तो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वार कर चुके हैं। पहले इशारों में प्रीतम सिंह पर निशाना साधा और अब यह भी कह दिया कि अभी संन्यास नहीं लेने वाला। 2024 में राहुल गांधी के पीएम बनने के बाद ही यह मुमकिन होगा। यानी नंबर गेम बीजेपी कांग्रेस दोनों ही खेल रहे हैं। आज उत्तराखंड की आवाज में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बयान सुनिए और फिर मेहमानों को आपसे रूबरू कराएंगे। मुझे लगता है रगड़ने रगड़ने तक वो राजनीति करेंगे, ऐसा इरादा उनका है। हमारे यहाँ एक कहावत है, न बाप मरे न बैल बटे, न राहुल जी प्रधानमंत्री बने न वो राजनीति से संन्यास लें। ये इशारा उनका है कि मैं संन्यास नहीं लूंगा। हम लोग काफी समय एक दल में रहे, काफी साथ रहे, इसलिए मेरी एक फ्रेंडली एडवाइस थी वो, क्योंकि संपर्क था कि अब बजाय डूबते जहाज के साथ डूबने के अगर भजन कीर्तन करें तो शायद लंबा जीवन जी लेंगे। तो कहा ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगर भाजपा के लोगों के इतना कौतूहल मन में है कि वो कभी माननीय हरीश रावत जी को भजन करने को कहते हैं, कभी वो संन्यास लेने को कहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी उन सभी लोगों से कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में राम का नाम ले सकते हैं, प्रभु का नाम जप सकते हैं। तो केवल हरीश रावत जी क्यों, आप लोग भी प्रभु का नाम लीजिए, शायद आपकी भी नैया पार हो जाए। जी हाँ, तो अपने अपने दावे, अपने अपने बयान है और अपने अपने उस पर इरादे हैं। बहरहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। विपिन कैथोलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और गरिमा दसोनी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और पहला सवाल गरिमा जी आपसे ही है, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं हरीश रावत, जिनका ट्वीट इन दिनों सुर्खियों में है। आप ही बताइए कि वो 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संन्यास लेने का जो बात लिख रहे हैं, इरादा जाहिर कर रहे हैं, वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं वो सोशल मीडिया में आपके सामने भी है भाई साहब, मेरे सामने भी है। अब मेरे को अलग से तो उन्होंने इसकी समीक्षा करके बताया नहीं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जितना आप पढ़ पा रहे हैं उतना ही मैं भी पढ़ पा रही हूँ, लेकिन अभी जो बयान आपने सुनाए उससे निंदनीय और कोई बयान नहीं हो सकते। एक भाजपा का नेता सत्ता की हनक में कह रहा है कि वो रगड़ रगड़ नेता पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अरे अरे रगड़े, आप अपने घुटनों के बल चले, आप हमारे दुश्मन चले। आप इस तरह की घटिया बात किसी के लिए कह रहे हैं। ऊपर से सुबोध उनियाल जो अपने आप को इतना शीर्ष नेता और शीर्ष मंत्री कहते हैं, वो कह रहे हैं कि शायद लंबी उम्र हो जाए। अब ये भी आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया कि किसकी उम्र कम करनी है और किसकी लंबी करनी है। भजन करने को सुबोध उनियाल जी सलाह दे रहे हैं, हरीश रावत जी को संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं। ये एक निजी फैसला होता है किसी भी व्यक्ति का। संन्यास मुझे लगता है सुबोध उनियाल जी ने भी लेना है राजनीति से कभी ना कभी, मैंने भी लेना है, गरिमा दसोनी ने भी। ये हरीश रावत जी का अपना निजी फैसला है। और जहां तक राहुल जी की बात है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हरीश रावत जी की तपस्या है 50 साल की कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा और अपने नेता की प्रति निष्ठा उनके इस बयान से झलकती है कि वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सुबोध उनियाल जी से पूछिए तो जरा किसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सवाल यही से एक है। सुबोध उनियाल का तो पता ही नहीं है। सुबोध उनियाल जी के बारे में मैं सवाल करूंगा आपसे। आप सुबोध उनियाल पर पूरी ये चर्चा फोकस मत करिए। बारे में पता है ना, नैतिकता के बारे में पता है ना, नेता के बारे में पता है। विजय बहुगुणा जिसको अपना नेता समझते हैं, विजय बहुगुणा का अभी तक कोई ठौर ठिकाना वो तय नहीं कर पाए हैं। सुबोध उनियाल को लेकर सुनेंगे आप? गरिमा जी आप सुनेंगी या आपको अपनी बात कहनी है? सवाल ये है, सुबोध उनियाल जी को लेकर मैं सवाल आपसे कर लूंगा, लेकिन बात यह है कि 2022 पहले आएगा ना 2024 से, उस पर तो कोई बात लिखते नहीं है या कोई बात करते नहीं है। ये संदेश क्या है कि घाव मुझे बहुत लगे, हारे मैंने बहुत देखी। मेरी बात सुन लीजिए, आपके शायद समझ में नहीं आ रहा है कि वो, इसलिए तो आपसे पूछा था मैंने पहले ही कि आप ही बता दीजिए। आपने कहा कि जो आपको समझ में आया वो मुझे समझ में आया।
नहीं, आपको ये बात बेहतर समझनी चाहिए कि वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, इसलिए उनका दायित्व राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी उतना ही है जितना प्रादेशिक नेतृत्व के लिए है। यहाँ उत्तराखंड में निश्चित तौर पर वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कांग्रेस को खड़ा उन्होंने किया है कांग्रेस को। अगर उत्तराखंड की बात करें तो राजनीति में कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष बने और उसके बाद पूर्ण बहुमत की हमने सरकार यहाँ पर बनाई अपनी 2002 में। आप ये ध्यान रखिए कि वो एक राष्ट्रीय नेतृत्व ये सारी बातें मैं आपकी मान रहा हूं, लेकिन वो उनकी एक लाइन कि जीवन के प्रारंभ से ही मैंने घाव दर घाव लगे मुझे, कई हारे मैंने झेली, मेरी निष्ठा है, ना मेरी निष्ठा बदलेगी और ना मैं रण छोड़ूंगा, ये किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये कटाक्ष है उन भगोड़ों के लिए, ये कटाक्ष है उन 10 भगोड़ों के लिए जिनकी निष्ठा नहीं रही कांग्रेस पार्टी, जो अवसरवादी नेता थे, अपॉर्चुनिस्ट नेता थे और ऐन चुनौती वक्त समय पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अनस्टेबल करके वो भाग के भाजपा में चले गए। अब आज वहां भाजपा में भी ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अब चर्चा में शामिल करूंगा विपिन जी को। विपिन जी, 60 अब की बार 60, ये नंबर आप हर बार चुनाव में बढ़ा क्यों लेते हैं? देखिए विवेक जी, हम तो हमेशा ही कहते हैं, हमने जहां जहां बोला है, और बड़ा नंबर लेंगे तो निश्चित रूप से अब की बार हम 60 पार, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इस बार 60 से पार सीटें लेकर के आएंगी। और किसको देखिए विवेक जी, किसको क्या लेना है, किसको संन्यास लेना है, किसको नहीं लेना, ये उनका इंटरनल मसला है। नहीं तो आप लोग क्यों सलाह देते हो? मामला उनका इंटरनल है तो आप सलाह क्यों देते हैं कि संन्यास ले लेना चाहिए? वो उन्होंने कहा है कि मुझे संन्यास नहीं लेना है, तो उनकी बात है। और जिस प्रकार से गरिमा जी कह रही थी, एक भाजपा के नेता ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे, अभी एक डिबेट में एक दिन मैं कह रहा था तो मुझे गरिमा जी मर्यादा समझाने लगी थी। अरे अपनी भी देखा करें, आज ही देखिए आ गए हैं कि एक भाजपा नेता इस प्रकार से बोल रहे हैं, 10 लोगों ने किस बात की बात कर रहे हैं आप? 2012 गरिमा जी, एक मिनट, एक एक करके आवाज एक ही की आएगी। गरिमा जी, मैं बीच में गरिमा, आवाज एक ही की आएगी। नहीं, आप बीच में कितना भी बोल लीजिए, लेकिन आवाज एक ही की आएगी। सिस्टम ऐसा बना हुआ है क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो एक बार में एक ही बोलेगा, उसी की आवाज जाएगी। कितना भी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलिए विपिन जी, बात पूरी कीजिए। देखिए विवेक जी, जिस प्रकार की बातें वो कर रहे थे और जो उन्होंने लिखा है, तो मैं अगर जो उस पर कमेंट करूं तो 2012 के चुनाव को अगर जो आप देखोगे तो 2012 में और 2007 के चुनाव में भी हरीश रावत जी थे, जो अलग धड़ा बना करके 17 विधायकों को लेकर के, और कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय गडकरी जी हुआ करते थे, उनके घर के चक्कर मार रहे थे। ये इन लोगों की आदतें हैं, अपनी बातें भूल जाते हैं। हरीश रावत जी भी अपनी बात भूल जाते हैं और भजन और कीर्तन करना उनका पुराना काम है। जब उनकी सरकार थी, जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, तो वो हर की पैड़ी में भजन कीर्तन करते थे, और जब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तब भी वो हर की पैड़ी में भजन कीर्तन करते थे। तो भजन कीर्तन करना न करना ये उनका विषय, लेकिन उनको शौक है इस चीज का। और निश्चित रूप से विवेक भाई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2022 ही नहीं 2024 और 2026 की भी तैयारियों में रहता है। हमारे नहीं, आप लगाइए, आप 24 की भी करिए, 22 की भी करिए, 27 की करिए, 32 की करिए। देखिए तैयारियों का क्या है, इसे तो करना भर है ना, लेकिन जनता को ये सब देखना है कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। लौट रहा हूं मैं आपके पास विपिन जी। गरिमा दासोनी जी, सवाल आपसे ये बर है, अब जब बात नंबर गेम की हो रही है, मेरा सवाल आप ध्यान से सुनिएगा कि बीजेपी कह रही है कि अब की बार 60 पार, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो मैं संन्यास ले लूंगा। आपकी लड़ाई मुख्य तौर पर, कांग्रेस की लड़ाई अगर केंद्र के लिए है तो केंद्र के लिए बड़े नेता बैठे हुए हैं, खुद राहुल गांधी बैठे हुए हैं। हरीश रावत की जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उत्तराखंड के लिए, उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसी के लिए नहीं हो सकती। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे इसमें गलत बता दीजिएगा। तो 2022 की बात क्यों नहीं हो रही है? मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम विवेक शुक्ला है। जी विवेक जी, जैसे मुझे आपका नाम नहीं पता, उसी तरह से मैं कैंतुला जी को बताना चाहती हूँ कि इतना थोड़ा समझदारी से और अकल से काम लीजिए कि आपके नेता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ, और इसीलिए मैंने कहा कि जो भी नेता का बयान यहाँ पर चला, और जब ये कहे कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, तो मुझे और ज्यादा अफसोस हुआ कि इस स्तर का बिलो द बेल्ट बयान एक प्रदेश अध्यक्ष का है, तो मुझे और भी ज्यादा दुख है आपके लिए कि आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस स्तर का व्यक्ति है। मैं दूसरा कहना चाहती हूँ आपसे विवेक जी कि आपने कहा कि उनकी जिम्मेदारी उत्तराखंड के लिए भी है,
पहले के बयान शायद आप पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय हरीश रावत जी के भूल रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी ने कहा था मेरे रहते हुए पार्टी में बड़ी टूट हुई है, ये जो 10 लोग हैं ये मेरे रहते हुए गए हैं। इससे पहले अभी जस्ट लेटेस्ट बयान उनका जो है, उन्होंने कहा कि जो 60 सीटें या 59 सीटें हमने हारी हैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं मैं, और बड़ा दिल दिखा। तो ये जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं लेते हैं? सुनिए ना, वो बड़ा दिल दिखाते हुए ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जब तक मेरी वजह से जो टूट पार्टी में हुई है, जब तक मैं कांग्रेस को पुनर्स्थापित उत्तराखंड में नहीं कर लूंगा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और उसकी वानगी उनके दौरों से दिखाई पड़ती है, उनके कार्यक्रमों से दिखाई पड़ती है। गरिमा जी, सवाल यही है, गुटबाजी का आप बात कर रही है ना, एक भी घर में नहीं बैठते। आप गुटबाजी की बात कर रही है ना गरिमा जी, आप ही के नेताओं को नहीं पता होता है कि प्रदेश अध्यक्ष कहां जाने वाले हैं। आप ही के किशोर उपाध्याय को नहीं पता होता कि प्रीतम सिंह का कहां दौरा है। हरीश रावत जी पर कोई बात आती है तो प्रीतम सिंह जी बोलते हैं कि हमें उस पर कोई नहीं बोलना, हमें कोई कमेंट नहीं करना है उनकी बात पर। जब आप ही के लोग एक दूसरे को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप क्या उम्मीद करेंगे पार्टी से? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि किशोर उपाध्याय जी ने कब कहा कि प्रीतम सिंह जी का कार्यक्रम मुझे पता नहीं होता है? अभी मैं आपको बाइट सुना देता अगर मुझे तारीख याद होती है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मुझे खुद याद है, 3-4 दिन पहले की घटना है। उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं है कि उनका दौरा कहां है, आ रहे हैं तो स्वागत है, ये अलग बात है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आपके अध्यक्ष कहां जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये जरूरी भी है कि हर किसी को हर किसी का दौरा पता हो। माननीय किशोर उपाध्याय जी ने भी कल का क्या कार्यक्रम बनाया है ये मुझे भी नहीं पता है, तो जरूरी भी नहीं है कि हर कार्यकर्ता को हर चीज का पता हो। सबका अपना कार्यक्रम, हमारे सभी ये शीर्ष नेतृत्व हैं, सभी लोग, चाहे माननीय इंदिरा हृदय जी हो, हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, किशोर उपाध्याय जी हो, इनको हम अपने नेता के रूप में देखते हैं। और चारों दिशाओं में अगर ये जाकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं तो मुझे लगता है मिशन सबका एक ही है, लक्ष्य और ऑपरेशन सबका एक ही है कि कांग्रेस को किसी तरह से पुनर्स्थापित प्रदेश के अंदर करना है। जहां तक आप प्रीतम सिंह जी का बयान की बात कर रहे हैं, मेरे माननीय अध्यक्ष के बयान की बात कर रहे हैं, तो ये हर आदमी का प्रेरोगेटिव है कि किस बारे में उसको कमेंट करना है, नहीं करना है। या आपने केवल माननीय प्रीतम सिंह जी को देखा, मैंने तो कई ऐसे बड़े नेताओं को देखा है जब वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, जब उनको लगता है अपने नेताओं को लेकर सवालों के जवाब देने में हर्ज क्या है? मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि हम कब नो कमेंट्स कहते हैं या हम कब कहते हैं कि हमें जवाब नहीं देना। अभी बागियों ने अर्जी भी नहीं लगाई, एप्लीकेशन भी नहीं लगाई कांग्रेस पार्टी में आने के लिए, और पत्रकारों ने आईडी डालना शुरू कर दिया मुंह में सभी नेताओं के। ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप। पत्रकार केवल पूछते हैं, माइक आईडी जरिया होता है, हम किसी के मुंह में माइक आईडी डालते नहीं है। आप तरीका गलत बता रही हैं। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, माफी चाहती हूँ। आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया हमारे नेताओं से और सत्ताधारी नेताओं से कि भैया कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद से इनको निकाल दिया गया है, मतलब निष्कासित कर दिया गया है हरक सिंह जी को, अब वो कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप वापस लेंगे? अब सूत न कपास जुलाहों में लठम लट, आपने पहले ही जो है निर्णय ले लिया कि क्योंकि वो अध्यक्ष पद से बर्खास्त हो गए तो अब वो जंप मार के कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे। इसलिए जिस तरह से बागियों के टॉपिक पर पूरा, ठीक है, मैं इसको डिटेल नहीं करूंगा। देखिए, वो बात भी इसलिए उठी थी क्योंकि आपके कांग्रेस के नेताओं को उनसे हमदर्दी हो रही थी। हालांकि हरीश रावत जी ने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि बागियों की एंट्री नहीं होगी, ये एक अलग मसला है, लेकिन हमदर्दी हो रही थी उनके उस बयानों को लेकर जिसके बाद ये सवाल उठे थे। मैं लौट रहा हूं आपके पास विपिन जी। अब सवाल ये है कि आप तैयारी 2022 की करेंगे या 2024 की करेंगे? पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विवेक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयारियों में रहता है। वो हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में, हमारे 12 महीने कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी हमारे प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुए हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम जो है हमारे वो चलते रहता है। हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है इसके लिए नहीं कि हम कोई नया से वो होगा, कोई रैलियां होंगी, कोई वो होगा, तो अभी हमारा कार्यकर्ता हमेशा जो है चुनाव के लिए तैयार रहता है। और जिस प्रकार से अभी बात कर रही थी गरिमा जी की, उनके अध्यक्ष जी और उनके उसमें नो कमेंट्स कब करते हैं? अरे भाई, नो कमेंट्स तब करते हैं जब कहाँ गुटबाजी होती है। और गुटबाजी किसने कहा कि कांग्रेस में? कांग्रेस में आज नेतृत्व नहीं है। अभी बुद्धि की बात कर रहे थे, अरे पूरी की पूरी बुद्धि तो कांग्रेस में चली गई है। आलू से सोना उगाने वाली जो फैक्ट्री आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हम ऐसे ही, ठीक है, आलू से सोना उगाने वाले लोग नहीं है। और देखिए, जिस प्रकार से बात कर रही थी वो कि हरीश रावत जी ऐसे, और उन्होंने उनकी पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है, तो पूरा
पूरा मीडिया के थ्रू सारी चीजें आती हैं, पूरे सोशल मीडिया में इनके लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया में ही इनके लोग आपस में लिखते हैं, इनके बड़े नेता सोशल मीडिया में कमेंट्स करते हैं, वही सुर्खियां बनती हैं। इस पर कोई किसी का वो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी करती है या कोई प्रेस करती हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये सब लोग जो है इनका नहीं, तो आपके नेता पीछे क्यों हैं सोशल मीडिया पर चमकने के लिए? आपको किसने रोका है कि सोशल मीडिया पर आप कम चमकिए? हमारे नेता, देखो विवेक, हमारे नेता अपनी जगह पर सोशल मीडिया में किस प्रकार से काम करना है, संगठन की किस प्रकार से चीजें हैं, सरकार की किस प्रकार चीजें उसमें है, लेकिन गुटबाजी को लेकर के जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, इनके पास देखो विवेक आज नेतृत्व नहीं है प्रदेश के अंदर, और देश के अंदर भी नहीं है, देश के अंदर भी देख लिया है क्या हाल है, प्रदेश के अंदर कोई नेतृत्व नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, खुले दरवाजे हैं। तो इन्हीं तो आपने दरवाजे बंद कर लिए क्या? आप भी तो ये कहते हैं कि जो आना चाहे वो आ जाए। आपके दरवाजे बंद हैं क्या बीजेपी में आने के लिए? गरिमा जी लौट रहा हूं मैं आपके पास, आपसे जवाब लूंगा। अभी कह रही थी ना गरिमा जी की सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्टा, तो कांग्रेस की हालत आज यही हो गई है कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्टा, न कोई नेतृत्व है, न कोई मुद्दे हैं, न कोई बातें हैं, और ना ही कोई करिश्मा। तो इसलिए जनता आपको 60 सीटें जीतेगी, तो इसलिए जनता आपको 60 सीटें दे देगी। लौट रहा हूं मैं आपके पास। गरिमा दसोनी जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि मेरा टर्न आते आते तो आप जो है हमारी अंदरूनी जो बातें हैं उस पर आ जा रहे हैं और उनसे आप चुनाव की तैयारियों का पूछ रहे हैं। तो आप तो क्या, आपकी तो तैयारी 2024 की है ना, इसलिए 22 की तैयारी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। भाजपा के प्रवक्ता चुनाव की तैयारियों के बारे में बोल रहे हैं आप, और मुझे आप कह रहे हैं कि तो आप ही नहीं चाहते हो ना 2022 की तैयारी पर बात की जाए। आप ही कह रहे हो कि 2024 की तैयारी की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और ये आप क्यों कि ये जीरो शायद बढ़ा लिया कैंतुला जी ने, मैथ्स में इनके, गणित में इनका कमजोरी होगी, थोड़ा हाथ कमजोर होगा। 6 सीट जरूर अगर ये कहते तो बात गले से नीचे उतरती, क्योंकि इनके दोनों दिग्गज जो नेता हैं उन्होंने महिला के यौन उत्पीड़न में वो आरोपी पाए गए हैं, तो महिलाओं के वोट तो वहीं कम हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो पार्टी देती है वहां महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे। तो आप उत्तराखंड में महिलाओं के बीच में इनकी स्थिति सोच सकते हैं कि 2 महिलाएं इन्हीं के साथ की महिलाओं ने, कांग्रेस की महिलाएं नहीं है या कोई बाहर की नहीं है, संजय कुमार पर भाजपा की ही महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरा सालों से यौन उत्पीड़न हो रहा है। और अब जो है महेश नेगी जो इनके द्वारा हाट के विधायक है वो आपको पता है 13 किसानों ने आत्महत्या करी, तो किसान और इन्होंने गन्ना किसानों का भुगतान 3.5 सालों तक उनको पाई पाई के लिए तरसाया, तो किसान इनसे खासे नाराज हैं। एक व्यापारी ने, यानी कि कुल मिलाकर इनकी 60 सीटें नहीं आने वाली हैं। अब आप बताइए गरिमा दसोनी जी, आप चूंकि कह रही थी कि आपसे चुनाव की लेकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, आपकी कितनी सीटों पर तैयारी है? सुन लीजिए सुन लिया ना, आपकी बात आगे ना सर, इतना मैडम टाइम नहीं होता ना हमारे पास, टाइम तो लिमिटेड है। नहीं, इन्होंने बेरोजगारों के ऊपर लाठियां भाजी, पंडा पुरोहित इनसे देवस्थानम बोर्ड की वजह से नाराज है। अब मुझे ये बता दें कैंतुला जी की क्या गणित है इनके पास की ये अरे उनका गणित उनके पास छोड़िए ना, आप अपना गणित बताइए ना कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, जीतने की बात नहीं। हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे, हम अतिशयोक्ति नहीं करते इनकी तरह 60 सीटें 65 सीटें, अरे 70 में से 80 सीटें लाएंगे नहीं कहा, ये गनीमत है भाजपा के लोगों ने। हम बिल्कुल तार्किक बात करते हैं, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और तो बहुमत बहुमत 36 में मिलेगा, तो 36 सीटें आएंगी। आपसे कह रही हूँ ना, पूर्ण बहुमत बनाएंगे। मैं एग्जैजरेशन या खाली। गरिमा दसोनी जी एक सवाल का जवाब और दीजिए आप मुझे, क्योंकि बात 2024 के चुनाव की हो रही है। हरीश रावत जी ये फिर क्यों कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को अगर वो बन जाते हैं देश के तो फिर वो संन्यास ले लेंगे? फिर संन्यास की जरूरत क्यों पड़ेगी हरीश रावत जी को? देखिए, ये माननीय हरीश रावत जी का निजी फैसला है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा कोई एकाधिकार या आपका कोई विशेषाधिकार नहीं बनता कि आप उनको बताएं उन्होंने संन्यास कब लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। ये तो हम कह नहीं रहे, हमने तो ये भी नहीं कहा कि आप संन्यास की बात कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा इससे पता चलती है कि वो अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रति कितने निष्ठावान हैं, क्योंकि 22 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना की बात वो अपने पिछले ट्वीटों में लगातार करते आ रहे हैं। इसलिए गरिमा दसोनी जी आपसे सवाल मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ ये मसला है, और आपको इसके लिए आप मुझे धन्यवाद दें या ना दें अलग मतलब है इससे, लेकिन आपके पास मैं ज्यादा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुद्दा जो है आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे मतलब कांग्रेस से। अब सवाल मेरा ये है कि हरीश रावत जी सारी हार का ठीकरा अपने ऊपर लेते हैं, सारे जख्म वो अपने ऊपर लेते हैं, सारे पार्टी को नुकसान हुआ, बागी गए, वो सब कुछ सारा क्रेडिट
जो जाना चाहिए वो अपने ऊपर ले लेते हैं, कि उसे क्रेडिट कहें या फिर कारण बताएं, जो भी है वो आप अपने चश्मे से देख लीजिए। ये कारण, ये जिम्मेदारी कोई और नेता आपके उत्तराखंड में लेने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि मुझे लगता है ये रावत जी का बड़प्पन है, क्योंकि चेहरा वही थे 2017 के चुनाव में, और हमारा स्लोगन भी वही था, रावत बेमिसाल, पूरे 5 साल यही हमारा नारा भी था। और चुनाव कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि चुनाव जो है एक टीम वर्क होता है। एक आदमी से ना चुनाव जीता जाता है ना चुनाव हारा जाता है। हर क्षेत्र का कार्यकर्ता जब एकजुट होता है और मेहनत के साथ पार्टी को जिताने के लिए लामबद्ध होता है, प्रतिबद्ध होता है, तब पार्टी जीत की ओर बढ़ती है। ऐसे में माननीय हरीश रावत जी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उनका फैसला है और उनका नहीं, आपको क्या लगता है कि उन्हीं को लेनी चाहिए हार की जिम्मेदारी, या कोई और भी आगे आएंगे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये टीम वर्क होता है, जैसा मैंने बताया कि चुनाव कोई 70 सीटों पे एक आदमी कोई जादूगर तो है नहीं कि वो 70 सीटों पे जिता दे और 70 सीटों पे हरा दे किसी को। तो हर आदमी इंसान है और इंसान की अपनी लिमिटेशंस है। ये उनका बड़प्पन है कि वो हार की जिम्मेदारी ले रहे ठीक है। हैं। लेकिन विपिन जी, अब सवाल आपसे ये है, कमी थी हमारे अंदर, जज्बे में कमी थी। ठीक है, हम योजनाओं को और तो ये सभी लोगों को को सामने आके कहना चाहिए ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है। यदि टीम की हार है तो टीम स्पिरिट भी दिखानी चाहिए। खाली कैप्टन अपने ऊपर हार का जिम्मेदारी ले और बाद में फिर दूसरे कैप्टन बन जाए, वो उस पर कुछ कहे नहीं, तो सवाल फिर इस पर उठते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास गरिमा जी। विपिन जी, सवाल आपसे ये है कि आपने लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन आपके विधायकों की वजह से आपकी पार्टी की कई मर्तबा किरकिरी हुई है। आपके अधिकारियों की वजह से आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की कई बार किरकिरी हुई है। आपकी योजनाओं की वजह से आपकी सरकार पर सवाल उठे हैं। समाज कल्याण विभाग की हाल ही में जो योजना थी उस पर भी। तो ये आपको लगता है कि इतनी बड़ी चीजें होने के बावजूद भी जनता आपको समर्थन देगी, और 60 का आपने इतना भारी भरकम लक्ष्य बना लिया है? देखिए, जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक हम अपना स्कोर जरूर बनाते हैं, और वही स्कोर होता है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने स्कोर बनाया, विवेक, देखिए, हमने लोकसभा में भी कहा था कि हम 300 पार जाएंगे, तो हम 300 पार गए हैं। हमने जिस राज्य में जिस डिजिट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा और हमारे नेताओं ने कहा, उस डिजिट में हम गए हैं। और इस बार हम 60 पार नहीं, हर बार नहीं हुआ ऐसा। महाराष्ट्र में वैसा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में 2018 में वैसा नहीं हुआ था, राजस्थान में वैसा नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ में वैसा नहीं हुआ था। हर बार तो नहीं हुआ ना। निश्चित रूप से हम जिस डिजिट की बात कर रहे हैं उस तक हम पहुंचेंगे। और ये हमारी पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो थीम है वो काम कर रही है। और हमारा संगठन जो है, जो हमारा संगठन निष्ठ कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारे संगठन की जो नींव है वो कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता बेस पार्टी है, हमारी पार्टी है। ठीक है, यानी कि आप कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव के बीच जाएंगे। विपिन जी, लौट रहा हूं। गरिमा दसोनी जी, सवाल आपसे ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश रावत जी राहुल गांधी जी को खुश करना चाहते हो और इसलिए वो 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हो? हालांकि वो तो अध्यक्ष भी नहीं है, ना वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कई बार वो कह चुके हैं। नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने अपनी मंशा बताई है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री में देखना चाहता हूं और देख लूं उसके बाद संन्यास लूंगा, ये केवल रावत जी की नहीं, ये हर कांग्रेसी कार्यकर्ता का सपना है कि हम राहुल जी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि शायद कैंतुला जी भूल रहे हैं कि बंशीधर भगत जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह चुके हैं कि मोदी मैजिक अब काम नहीं करेगा। इसलिए वो कह चुके हैं कि एड़ी चोटी की मेहनत करनी पड़ेगी। ये खाली जुबानी खर्च कर रहे हैं ना, ठीक है, ले आएंगे। समय समाप्त हो गया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अब देखना यह है कि आपके और बीजेपी के, आपसे मतलब कांग्रेस और बीजेपी के दावों में कितना दम आएगा। 2022 के चुनाव के परिणाम में सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस 2024 की भी बात कह रही है और हरीश रावत जी 2024 के बाद संन्यास की बात कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो। उत्तराखंड क्या